बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, मे पीस बी अपॉन ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि अल्लाह के फजल से आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ न्यू लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर वेक्टर्स। टॉपिक है वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। और ये क्रॉस प्रोडक्ट पे आज है तीसरा लेक्चर और इसमें हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में भी क्वेश्चंस डिस्कस किए और ये आज इसमें भी दो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। माय नेम इज इंजीनियर माजिद अमीन और यूट्यूब चैनल maths.physics, जिस पर मैं मैथमेटिक्स और फिजिक्स की वीडियोस अपलोड करता हूं। स्टूडेंट्स, ये मैंने लिखा है, क्वेश्चन लिखा है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर। तो पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको ये बताया कि जब आपको एक पैरेललोग्राम गिवन हो, स्टूडेंट दिस इज अ पैरेललोग्राम, अ फोर साइडेड फिगर इन व्हिच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड एंगल बिटवीन द एडजेसेंट साइड्स इज नॉट 90। ये अगर नहीं 90 होता तो फिर इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल। ठीक स्टूडेंट्स, तो वी से कि अगर इसके कोटरमिनस एजेस गिवन हो, ये ए और बी हमें गिवन हो, मींस कि इसके हमें कॉमन टेल गिवन, इसे दो साइड जिनका टेल कॉमन हो। ये ऐसा ना हो कि ये हमें एक ए गिवन हो फिर हमें ये गिवन हो, फिर तो नहीं, कॉमन टेल वाले। तो इसका ये एरिया बराबर है स्टूडेंट्स ए क्रॉस बी। इसका फिर आप करेंगे मैग्नीट्यूड, वी नो दिस। और अगर ट्राइंगल गिवन हो, ट्राइंगल अगर इस तरह मैं कर दूं इसको, अगर मैं जान कर तो फिर तो ये ट्राइंगल है। ट्राइंगल के लिए स्टूडेंट्स रूल ये था कि एरिया बराबर है, ऑटोमेटिकली इसका हाफ है। ए क्रॉस बी का आप करेंगे मैग्नीट्यूड और 1/2 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक स्टूडेंट्स, तो ये है पैरेललोग्राम, ये सिंबल है पैरेललोग्राम। मगर यहां पे तो अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स डायगोनल्स आर गिवन, डायगोनल्स कॉर्नर टू अपोजिट कॉर्नर। तो हुज डायगोनल, इसको ए सी को हमने ए कहा, ए सी को स्टूडेंट्स ए सी, एक डायगोनल ए सी है, दूसरा डायगोनल बी डी है। ठीक है, बी डी डायगोनल, ये डायगोनल्स हमें गिवन है। ठीक है, तो आप जरा इसका एरिया बताएं। तो हमने तो ऑटोमेटिकली मालूम करना है ए बी और ए डी कोटरमिनस एजेस। स्टूडेंट्स, फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर दैट ए सी इज इक्वल टू ए बी जमा बी सी। ए सी ये रिजल्टेंट है किसका, ए बी का, ए बी प्लस बी सी। ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, रिजल्टेंट ऑफ दीज टू। और बी डी किसके बराबर है स्टूडेंट्स, बी डी, ये बराबर है बी ए, ये बराबर है बी ए प्लस ए डी, बी ए प्लस ए डी। ठीक स्टूडेंट्स, तो ए सी को तो हमने ए कहा है और ए बी तो वी हैव टू फाइंड। लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर 1 और बी डी। तो बी डी बराबर है बी ए के, बी डी को हमने स्टूडेंट्स बी कहा है, बी डी और बी ए स्टूडेंट्स प्लस ए डी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। राइट स्टूडेंट्स, अब आप इनको जमा करेंगे, फिर माइनस करेंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, वी गेट। तो ए हमारा बराबर है किस चीज के, ए बी प्लस बी सी, और ये हमारा है बी, बी ए प्लस ए डी। तो आप जमा करेंगे स्टूडेंट्स, आप जमा करें तो ये इट विल बी ए बी ए प्लस बी, इट विल बी ए बी प्लस बी ए, या ए बी प्लस बी सी प्लस बी ए प्लस ए डी। अंडरस्टैंड? ओके स्टूडेंट्स, अब ए बी स्टूडेंट्स ये आपका है ए बी प्लस बी सी और बी ए बराबर है माइनस ए बी के, बी ए और ये ए बी है, तो बी ए बराबर है माइनस ऑफ ए बी, नेगेटिव है, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। ये अगर ए हो स्टूडेंट्स तो इसको फिर हम सेम मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन एज अपोजिट, इसको हम बोलते हैं माइनस ए और ए डी। अच्छा स्टूडेंट्स, ये अगर आप देखें ए डी, ये आपका है ए डी और ये आपका है बी सी, दे आर इक्वल, सेम इन मैग्नीट्यूड एंड सेम इन डायरेक्शन। तो इस ए डी की जगह मैं बी सी लिख सकता हूं, ए डी की जगह ए डी और बी सी बराबर है, ये दोनों कैंसिल, बी सी प्लस बी सी 2bc, इससे बी सी की वैल्यू आ जाएगी और ए तो हमारा स्टूडेंट्स बराबर है ए प्लस बी,
ये ए है ये बी है, डायरेक्ट अगर मैं कर दूं ए प्लस बी, ये दोनों आप जमा करेंगे तो 4i और ये जमा करेंगे 2i आएगा, ए प्लस बी दोनों को मैं जमा कर रहा हूं 3i प्लस 1i 4j स्टूडेंट्स, और बी ये बराबर है आपका क्या, ये आपका बराबर है 2k। ठीक है, 2i प्लस 4j प्लस 2k, ये नजर आता है? हाँ नजर आ रहा है बिल्कुल। अच्छा स्टूडेंट्स, डिवाइड बाय 2 करेंगे आप, डिवाइड बाय 2 आप करेंगे तो दिस विल बी 1i प्लस 2j प्लस 1k, ये हमारा बराबर होगा bck। तो इट इज योर bc। इसी तरह आप इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे तो ये दूसरा भी बराबर, ये हमने क्या मालूम किया स्टूडेंट्स, ये हमने bc मालूम किया, bc। अब हम ba मालूम कर देंगे, कोटरमिनस। सिमिलरली स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, 1 से आप 2 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स दिस इज ए किसके बराबर है स्टूडेंट्स, ए वैल्यू है ए बी प्लस बी सी। और इक्वेशन बी इज इक्वल टू बी ए प्लस ए डी, माइनस 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 तो ए माइनस बी स्टूडेंट्स, ए बी प्लस बी सी माइनस बी ए माइनस ए डी। ठीक है, माइनस ए डी। अब a माइनस बी, तो a आप रखे 4i प्लस 1j माइनस 2 के, ये है a माइनस बी, b है 2i माइनस 2i प्लस 3j प्लस 4k स्टूडेंट्स, और इज इक्वल, अच्छा स्टूडेंट्स ए बी और ये आपका है माइनस बी ए। ठीक है, माइनस बी ए, तो हमने तो मालूम करना है बी ए मालूम करना है स्टूडेंट्स। तो ए बी की जगह मैं लिख सकता हूं माइनस बी ए, बिल्कुल लिख सकता हूं, ये ए बी की जगह मैंने क्या लिखा, माइनस ऑफ बी ए। ओके, और बी सी और ए डी तो बराबर है, बी सी और ए डी तो बराबर है, तो नो नीड, डायरेक्ट मैं इसको कैंसिल कर देता हूं, माइनस बी ए। अच्छा स्टूडेंट्स, लेफ्ट पे क्या आया, 4i प्लस 2i 6i, 1j माइनस 3j इज माइनस 2j, माइनस 2k माइनस 4k इज माइनस 6k, ये आ रहा है यहां पे माइनस 2ba। डिवाइड बाई माइनस 2 करेंगे स्टूडेंट्स तो माइनस 3i, ये आपका आएगा प्लस 1j और प्लस 3k। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, प्लस 3k, ये मैंने क्या किया, डिवाइड बाई माइनस 2 किया, होपफुली यू अंडरस्टैंड। तो ये दो वेक्टर्स आ गए जिनकी हमें जरूरत थी माय स्टूडेंट्स, बी सी मालूम किया, बी सी और बी ए, या फिर आप मालूम करते ए बी और ए डी एक ही चीज है, ऐसे दो साइड्स जिनका टेल कॉमन हो, तो बस फिर बात खत्म, फिर तो स्टूडेंट्स नो प्रॉब्लम। अब आप करेंगे माय स्वीट स्टूडेंट्स, अब आप करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, क्रॉस प्रोडक्ट। नाउ स्टूडेंट्स, बी ए क्रॉस, स्टूडेंट्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ये तो वो मल्टीप्लाई तो नहीं है कि 2 जरा 3 इज इक्वल टू 6। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए वी हैव दिस टेक्निक, आई जे के डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स, ये है बी ए पहले लिखा है तो माइनस 3 1 3 माइनस 3 1 3 1 2 1, एक्सपेंड बाय रो, फर्स्ट आप करेंगे तो आई 1 3 2 1 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक हुआ तो 1 माइनस 6 इज माइनस 5 आई, माइनस 3 माइनस 6 इज प्लस 6, ये माइनस 6 माइनस 1 इज माइनस 7 तो माइनस 7k। इट इज योर बी ए क्रॉस बी सी। अच्छा अब आप इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो बी ए क्रॉस बी सी, अंडरस्टैंड मैग्नीट्यूड, तो स्टूडेंट्स माइनस 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर स्क्वायर रूट, ठीक है, तो माइनस 5 स्क्वायर इज 25 प्लस 36 प्लस 49,
49 ये आ जाएगा 50 और 35 85, 85 ये आ जाएगा 110 अंडर रूट, 110 अंडर रूट। समझ आए स्टूडेंट्स आपको? 110 अंडर रूट। तो आपको तो पता है स्टूडेंट्स, नाउ वी नो दैट is area of the parallelogram, parallelogram is equal to, आपको तो पता है स्टूडेंट्स, कोई भी से दो साइड्स, यहां पे बी ए क्रॉस बी सी, उसका फिर मैग्नीट्यूड, इसका तो मैग्नीट्यूड बराबर है 110, तो आप लिखेंगे यूनिट स्क्वायर, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर इंच, जो इसका जो मैग्नीट्यूड हो। तो स्टूडेंट्स ये आपने देखा कि अगर हमें डायगोनल्स गिवन हो किसी भी, और ये तो स्पेस में है स्टूडेंट, ये 3 डायमेंशनल वेक्टर इस तरह स्पेस में है। जैसे अगर मैं कहूँ मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, मैं क्या इसको दूं, जैसे ये रेक्टेंगल है, ये बेट में लिए स्टूडेंट्स अभी, जिस फॉर एग्जाम्पल आपका ये रेक्टेंगल है, ये अगर ऐसे हो तो प्लेन में है, अगर इसको मैं ऐसा कर दूं तो ये स्पेस में है ऐसे, इसका ये साइड ये भी वेक्टर इन स्पेस है और ये भी वेक्टर इन स्पेस है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इस तरह स्पेस में, यहाँ पे एक पैरेललोग्राम है, इस तरह स्पेस में ऐसे, स्पेस में एक पैरेललोग्राम है, तो उसके दोनों एजेस भी स्पेस में है। तो अगर हमें डायगोनल्स गिवन हो, चाहे स्पेस में हो चाहे प्लेन में हो, मगर मैक्सिमम तो 3 डायमेंशनल होंगे, तो उसके लिए हमने एरिया किस तरह मालूम किया, आपने तरीका सीखा। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस इन अदर क्वेश्चन। Okay, students, next question. A force, this three-dimensional force acts on a particle at this point. ठीक स्टूडेंट, ये एक पॉइंट है और जाहिर है कि स्पेस में इसको हमने P कहा, एक पॉइंट है 1 - 2 2। कैन यू इमेजिन दिस? ये आपका एक्स वाई प्लेन है, तो 1 2 1 2 3 -1 -2 -3 स्टूडेंट्स 3 -1 -2 एंड सो ऑन, तो 1 कामा -2 ये आपका है 1 कामा -2 पॉइंट, और ये हमारा पॉइंट क्या है 1 कामा -2 कामा 2, तो एक कदम अब आगे जाए तो ये है 1 - 2 1, ये आपका है 1 - 2 2, ये एक पॉइंट है 1 1 - 2 2, 1 इलांग x 2 इलांग y 2 इलांग z। तो इस पर हम एक फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, ये इस पर यहाँ पे एक फोर्स लग रही है और ये फोर्स हमें गिवन है। तो फाइंड द मोमेंट या टार्क, हम तो इंजीनियरिंग लेवल पे मोमेंट ऑफ फोर्स और टार्क में फर्क है, मगर एफिसी लेवल पर एक ही चीज है, तो आप तो एफिसी के स्टूडेंट्स हैं तो बस ठीक है। मोमेंट या टार्क आप मालूम करिए अबाउट ऑरिजिन। तो स्टूडेंट्स आपको पता है, ये आपने पढ़ा है फिजिक्स में कि टार्क बराबर है द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स, आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ये अगर हमारा आर हो, ये अगर हमारा एफ हो, तो द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ इज कॉल्ड मोमेंट या टार्क। तो स्टूडेंट्स अब आप जरा देखें अबाउट द ऑरिजिन, फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है, मिसाल के तौर पर यहाँ ये ऑरिजिन है, ये ऑरिजिन है, तो ऑरिजिन मीन 0 0 0। तो आपने टार्क मालूम करना है ऑफ दिस फोर्स अबाउट द ऑरिजिन। तो स्टूडेंट्स आपने पहले ये आर मालूम करना होगा अपने लिए, आर। तो आर यहाँ पे ऑरिजिन के लिए स्टूडेंट्स आर हमारा क्या होगा, आर हमारा बराबर होगा स्टूडेंट्स पी के पी ओ। पी क्या है आपका, पी, तो पी ओ ये फिर हम मालूम करते हैं पी माइनस ओ, पी हमारा है 1 - 2 2 और ऑरिजिन 0 0 0, तो ये आपका आ जाएगा 1 - 2 2, इट विल बी 1i - 2j + 2k, इट इज योर आर, बस बात खत्म। फिर टार्क बराबर है स्टूडेंट्स आर क्रॉस एफ के, आर क्रॉस एफ, आई जे के, आई जे के और आर, ये आपका है 1 - 2 1 - 2 2 और एफ गिवन है आपको 3 - 2 5। टार्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बोथ इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अच्छा स्टूडेंट्स, आई एक्सपेंड बाय रो फर्स्ट -2 2 -2 5 प्लस माइनस जे स्टूडेंट्स 1 2 3 5, ये तो आपको पता है एक्सपेंशन। फिर आप के लगाएंगे, के जिस रो में है जिस कॉलम में वो आप खत्म करेंगे, तो 1 - 2 1 - 2 3 - 2 स्टूडेंट्स, ये आपका आएगा -10 + 4 इज -6 स्टूडेंट्स, 5 - 6 इज -1, ये -2 + 6 इज 4, -2 + 6, तो ये आपका आया -6i + 1j + 4k स्टूडेंट, दिस इज योर टार्क।
टार्क इस फोर्स का विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन ये टार्क कितना है 6i + 1j + 4k। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। स्टूडेंट्स ये दूसरा हमें अब इसके मुताबिक आप करेंगे, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इस पॉइंट को फॉर एग्जांपल मैंने ए कहा, क्या कहा, ए कहा, तो आर आपका बराबर होगा पी ए, वही बात ए 1 2 सिंपल, ये इसमें फर्क आएगा 1, तो 1 - 1 इज 0, -2 इज -4, 2 - 1 इज 1, ये आपका आएगा 0i -4j स्टूडेंट्स +1 के, अंडरस्टैंड। तो आर यहाँ पे आपका आएगा 0 - 4 0 -4 0 -4 1, वही बात है, वही बातें हैं, तो ये आपका आएगा -4 1, ठीक, -4 1, फिर ये आप कैंसिल करेंगे तो 0 3 1 5 प्लस माइनस प्लस 0 -4 0 -4 3 -2, ठीक है, तो ये कितना आएगा स्टूडेंट्स -20 + 2 -18, ये कितना आएगा स्टूडेंट्स -j, तो 0 माइनस ये आ जाएगा आपका -6, और 0 और +12 इज 12, तो माय डियर स्टूडेंट्स इट विल बी -18i + 6j + 12k, इट इज सिंपल। तो ये आपका हो गया टार्क। सिंपली आपने ये देखना है कि टार्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। हम मैथमेटिक्स में ऐसा ही पढ़ते हैं, फिजिक्स में ये आप लोग डिटेल से पढ़ते हैं। मैं तो फिजिक्स टीच भी तकरीबन 1 महीने में मैं ख़त्म कर दूंगा ये मैथ्स, इस महीने में। ये क्या है स्टूडेंट्स, आज है 6 मई 7 मई 2024, तो उम्मीद ये है कि ये मई के एंड तक मैंने ये ख़त्म किया होगा फर्स्ट ईयर। फिर 1 हफ्ता या 2 हफ्ते में मैं सेकंड ईयर भी ख़त्म कर दूंगा। सेकंड ईयर मैंने 80% कंप्लीट कर दिया है। फिर मैं फिजिक्स की वीडियोस की तरफ आऊँगा, ठीक है, और मैट्रिक्स से मैं मैथ स्टार्ट करूँगा, बट दोज लेक्चर्स विल बी प्योर इन इंग्लिश, ताकि मैं चाहता हूँ कि चूँकि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, उर्दू तो कोई पाकिस्तानीज या इंडियंस या अफगानीज ये समझ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अनदर क्वेश्चन, अगर a + b + c 0 के बराबर है, जैसे आपका है वेक्टर a, ये आपका है वेक्टर b, ये आपका है वेक्टर c, तो a + b + c 0 के बराबर है। जहां से आपने स्टार्ट किया वहीं पे आपने खत्म भी किया, रिजल्टेंट इसका 0 है। तो साबित करें कि a क्रॉस b = b क्रॉस c = c क्रॉस a, a क्रॉस b = b क्रॉस c, बिल्कुल आप क्लॉकवाइज जाएंगे, a क्रॉस b = b क्रॉस c c क्रॉस a, ठीक, आप साबित करें। तो इट इज सो सिंपल। सोल्यूशन स्टूडेंट्स, a + b + c ये 0 के बराबर है, तो टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट of a from left, taking cross product with a from left, ठीक है स्टूडेंट्स। तो a या राइट से भी आप कर सकते हैं, मगर यहां पे ये ऐसा है स्टूडेंट्स, मैंने दोनों टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद a, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बोथ साइड्स विद a from left। तो स्टूडेंट्स यू नो क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, तो ये आपका आएगा a क्रॉस a प्लस a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c, ये आपका आ जाएगा 0। a क्रॉस a 0 के बराबर है, बिकॉज एंगल बिटवीन देम इज 0। a क्रॉस b स्टूडेंट्स, तो ये उस तरफ जाएगा, ये बनेगा -a क्रॉस c। और इसको अब अगर मैं लिखना चाहूं तो a क्रॉस b = c क्रॉस a। इसे कैसे आया, बिकॉज आपको पता है कि a क्रॉस b ये बराबर है -b क्रॉस a के, तो ये a क्रॉस c है, तो ये आपका क्या बना, c क्रॉस a। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, a क्रॉस b = c क्रॉस a, ये तो साबित हुआ। वंस अगेन ये साबित हुआ कि a क्रॉस b = c क्रॉस a। अब वंस अगेन टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद b, a + b + c इट इज इक्वल टू 0। दोनों साइड्स का मैंने लिया b के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, b क्रॉस a प्लस b क्रॉस b प्लस b क्रॉस c इज इक्वल टू 0। अच्छा स्टूडेंट्स, b क्रॉस a ये आपका आ जाएगा b क्रॉस a, ये तो आपका 0 हुआ, प्लस b क्रॉस c।
तो ये उधर जाएगा तो B क्रॉस C विल बी इक्वल टू माइनस B क्रॉस A, और माइनस B क्रॉस A फिर मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट्स A क्रॉस B। ठीक है, तो फ्रॉम 1 इनटू इट इज क्लियर, फ्रॉम 1 इनटू इट इज क्लियर, इट इज क्लियर दैट, आप देखिए स्टूडेंट्स B क्रॉस C, A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस C और A क्रॉस B इज इक्वल टू, ये सारे आपस में बराबर हैं। इट इज क्लियर दैट A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस C इज इक्वल टू C क्रॉस A। बात खत्म, हेंस प्रूव्ड। स्टूडेंट्स हम बार बार कहते हैं कि A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस B क्रॉस A, ये इसलिए फॉर एग्जांपल आप दो वेक्टर्स लें, आप ले दो वेक्टर्स, ये फॉर और आसान आप ले, टू डायमेंशनल आप ले ताकि आसानी हो, 3J और ये आपका है वेक्टर B1I प्लस 4J। आप जरा पहले A क्रॉस B करें, शाबाश, A क्रॉस B करें तो I J K स्टूडेंट्स 2 3 वो K कंपोनेंट 0 1 4 0। ठीक है, एक्सपेंड बाय कॉलम 3 करेंगे K, तो स्टूडेंट्स ये आपका आएगा 2 3 1 4, इसका आंसर क्या जाएगा 8 माइनस 3, आसान क्या 5 K इसका आंसर है। अब अगर आप B क्रॉस A करेंगे स्टूडेंट्स, B क्रॉस A तो I J K स्टूडेंट्स, I J K B के कंपोनेंट्स आप पहले लेंगे 1 4 0, और जिन लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ा हो तो उसको पता है कि जब आप दो रोज इंटरचेंज करेंगे डिटरमिनेंट बिकम्स नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल। ये अगर आप करेंगे तो एक्सपेंड बाय ये आपका आ जाएगा क्या 1 4 2 3, तो आपका आएगा 3 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 5 K। B क्रॉस A इज इक्वल टू माइनस 5, तो एक दूसरे के ये नेगेटिव है, A क्रॉस B इसके बराबर है और B क्रॉस A इसके बराबर है। जो लोग फिजिक्स वाले हैं उनको ये डिटरमिनेंट का तरीका अगर नहीं पता तो वो ऐसा करे, इट्स ओके। खैर, A क्रॉस B इज इक्वल टू ये है 2I प्लस 3J, ठीक है, क्रॉस 1I प्लस 4J। स्टूडेंट्स ये क्या आएगा 2I क्रॉस I, ये क्या आएगा 8I क्रॉस J, ये क्या आएगा स्टूडेंट्स 3J क्रॉस I, ठीक, प्लस ये क्या आएगा 12J क्रॉस J। अब ये 0 के बराबर है J क्रॉस J, ये भी 0 के बराबर है 8I, आपको पता है I J के एंटीक्लॉकवाइज अगर आप आएंगे तो I क्रॉस J ये K के बराबर है, और J क्रॉस I ये माइनस K के बराबर है, ये तो आपको पता होगा 8K माइनस 3K, ऐसा आप करें, इट्स ओके अगर जिनको ही नहीं पता हो। मगर A क्रॉस B will be equal to minus B क्रॉस E। We say that cross product is not commutative, it is anti-commutative. Our dot product is commutative। ठीक स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में यहां तक काफी है, हमने क्वेश्चंस कर दिए। ये क्रॉस प्रोडक्ट B क्रॉस प्रोडक्ट में हमने 2-3 क्वेश्चन इसमें किए और 3-4 क्वेश्चंस प्रीवियस लेक्चर में भी आपको कराए थे। तो ये है क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चंस, इनसे FSA लेवल में इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको, इनसे ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं आ सकता। ठीक है, इससे बाहर ये 6-7 क्वेश्चन आप करेंगे, दैट्स ओके। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, शो दैट टू वेक्टर्स आर पैरेलल। ये हम 3 तरीकों से साबित कर सकते हैं, जब मैं वो वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा या पे मैं आपको दे दूंगा, आप क्लिक करेंगे वहां पे चले जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाजत है, अपनी दुआ में जरूर याद रखें। अल्लाह हाफिज।